इसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं और वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कोई चीज कितना तेज चलती है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। याद रखा, अगर कोई आराम से चलती है हम कहते हैं इसकी स्पीड कम है। अगर कोई काफी फास्ट चलती है हम कहते हैं इसकी स्पीड बहुत है। तो स्पीड क्या होता है? कोई चीज कितना तेज चलती है। फिजिक्स में हम स्पीड किसको कहते हैं? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ऐसे अगर आपसे कोई पूछेगा, स्पीड होता है कोई बॉडी कितना तेज चलती है, लेकिन फिजिक्स में हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं स्पीड। मतलब कोई चीज यूनिट टाइम में कितना चली, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसी को बोलते हैं स्पीड। मिसाल के तौर पर कोई बॉडी है, वो एक घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। याद रखा, यूनिट टाइम में कोई चीज कितना चली। यूनिट टाइम क्या होता है? एक, चाहे आप 1 सेकंड बोलो, 1 मिनट बोलो या 1 आवर बोलो, यूनिट टाइम में कोई चीज कितना चली उसी को बोलते हैं स्पीड। मतलब कोई चीज 1 घंटे में कितना चली, 1 सेकंड में कितना चली, 1 मिनट में कितना चली, इसी को हम बोलते हैं स्पीड। याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा स्पीड क्या होता है, यूनिट टाइम में, टाइम कितना लेना है आपको? यूनिट, एक, चाहे 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकंड। यूनिट टाइम में कोई चीज कितना चली, 10 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कितना चली, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। याद रखा, यूनिट टाइम में कोई चीज कितना चली उसी को बोलते हैं स्पीड। या स्पीड को हम ऐसा लिखते हैं, ये फॉर्मूला स्पीड की, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये होती है फॉर्मूला स्पीड की, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो आज के बाद आप क्या कहेंगे? स्पीड क्या है? यूनिट टाइम में, यूनिट मतलब एक टाइम में, चाहे आप 1 सेकंड बताओ, 1 मिनट बताओ, 1 आवर बताओ, यूनिट टाइम में कोई चीज कितना चली उसको बोलते हैं स्पीड। याद रखा, ये इसकी फॉर्मूला है। अब ऐसा लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। इस पर हमें 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो, पहला सवाल आपको दिया गया है डिस्टेंस, कोई बॉडी चली 10 मीटर, कितना चली? 10 मीटर। अच्छा, उसको टाइम लगा 5 सेकंड। एक बॉडी है, वो चली है 10 मीटर, कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो बता उसकी स्पीड कितनी होगी? ये एक किस्म का सवाल है। जरा बता इसकी स्पीड कितनी होगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, स्पीड निकालनी है, जिस चीज को हमने निकालना होता है उसको वहीं पे साइड में अलग रखो। इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दी गई है? 10। तो डिस्टेंस के बदले हम क्या लिखेंगे? 10। टाइम के बदले क्या लिखेंगे? 5। 5 आना, 5 2 आ, तो स्पीड कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। याद रखा, आप अभी ये 2 मीटर पर सेकंड जो है इसको छोड़ो, स्पीड कितनी आ गई? 2। याद रखा। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब एक सवाल आप खुद करेंगे। मान लीजिए एक बॉडी चल रही है, उसने कितनी डिस्टेंस निकाली है? 40 मीटर। समझ में आया? उसको टाइम कितना लगा है? मान लीजिए 4 सेकेंड्स। अब आपको बतानी है स्पीड कितनी होगी, ये आप खुद करें। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल, वो सवाल क्या है? मान लीजिए इस तरह से आपको दिया गया है स्पीड गाड़ी की स्पीड है 10 या 10 मीटर पर सेकंड। ये गाड़ी जो चली ये 10 सेकंड तक चली, मतलब आपको गाड़ी की स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकंड। आपको गाड़ी का टाइम भी दिया गया है, कितने टाइम तक चली? 10 सेकंड तक। आप बताइए डिस्टेंस कितनी होगी। अभी जो हम सवाल कर रहे थे उसमें क्या निकालना था? स्पीड। अब क्या निकालना है? डिस्टेंस। फिर से वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
अच्छा, स्पीड के बदले क्या लिखेंगे? 10। ठीक। अच्छा, डिस्टेंस के बदले क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, इसको निकालना है। टाइम के बदले क्या लिखेंगे? 10। मैंने आपको अभी कहा कि जो चीज हमें निकालनी होती है उसको वहीं पे रखो साइड में अकेले, उसके साथ जो भी कोई चीज होगी इसको दूसरे साइड में ले आओ। इसके साथ क्या है? 10, इसको यहां ले आओ, क्योंकि जो चीज डिवाइड में होती है वो कहां आती है? मल्टीपल में। इसको यहां ले आओ, 10 के साथ 10 आएगा मल्टीपल में, वो डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 10 इंटू 10, 100 मीटर। समझ में आया? तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी हो, आपको ये टाइम कहां लेना है? यहां स्पीड के पास मल्टीप्लाई करके। जैसे एक और सवाल आप खुद करेंगे। स्पीड दी गई है 100 मीटर पर सेकंड, आपको टाइम दिया गया है 5 सेकंड। आप बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? ये सवाल आप खुद करें। उसके बाद एक और किस्म का सवाल आपको दिया जा सकता है, वो सवाल है, आपको स्पीड दी गई है 100 मीटर पर सेकंड, आपको डिस्टेंस दी गई है 10 मीटर। 10 मीटर। अच्छा, आपको क्या निकालना है? टाइम। समझ में? स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, अब आपको टाइम निकालना है। यह सवाल आप कैसे करेंगे? देखिए, ये स्पीड की फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक। आपको क्या निकालना है? टाइम। ठीक है, स्पीड के बदले क्या लिखेंगे? 100। डिस्टेंस कितनी दी गई है? 10। टाइम के बदले t, क्योंकि ये निकालना है, ये नहीं दिया गया है। जो चीज हमें निकालनी होती है, एक तो वो अकेले होती है साइड में, ठीक है, उसके साथ कोई दूसरी चीज नहीं। दूसरा, वो नीचे कभी नहीं हो सकती, उसको आपने हमेशा कहां रखना है? ऊपर वाले साइड से। जिस चीज का वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, वो नीचे वाले साइड से नहीं हो सकती, उसको आपने जरूरी ऊपर वाले साइड से लाना ही लाना है। जरा बताओ, अगर हम इस t को यहां से हटाएंगे, ये कहां जाएगा? ये डिवाइड में है ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई जाएगा। याद रखा, मैथमेटिक्स जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, ऐसे। तो t किसके पास जाएगा? 100 के पास, क्योंकि जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है। अच्छा, अब बताओ, आपको t की वैल्यू निकालनी है। t के साथ क्या है? 100। मैंने अभी आपसे कहा, जो चीज या जिस चीज की वैल्यू निकालनी हो उसके साथ जो भी कुछ होगा उसको वहां ले जाओ। बताओ ये 100 कहां जाएगा? ये t के साथ मल्टीप्लाई में है, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो कहां जाती है? डिवाइड में। 10 माना 10 10 100, तो t कितना आ गया? 1/10। वो कितना हो गया? 0.1 सेकेंड्स। बहुत आसान है। जैसे एक और सवाल, स्पीड दी गई है 10, डिस्टेंस दिया गया है 2, आप बताओ टाइम कितना होगा? कॉमन सवाल है। s इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितनी है? 10, डिस्टेंस कितनी है? 2, निकालना क्या है? टाइम। बताइए क्या करेंगे? इस टाइम को यहां लाएंगे, क्योंकि जो चीज हमें निकालनी है उसको ऊपर लाना पड़ता है। ले आओ यहां 10 के पास, तो क्या बनेगा? 10t इज इक्वल टू 2। अब t की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो अकेले होता है, तो 10 को वहां ले जाओ। 10 कहां जाएगा? ये t के साथ क्या है? मल्टीपल में। ये कहां जाता है? डिवाइड में, ऐसे। समझ में? 2 1 2 5, तो t कितना आएगा? 1.5। ये 1/5। समझ में? इस तरह से हम टाइम निकाल सकते हैं। अब एक सवाल जो आप खुद करोगे वो है, स्पीड दी गई है 200, डिस्टेंस दिया गया है 4, तो बताइए टाइम कितना होगा? यह सवाल आप खुद करेंगे। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना चली। यूनिट टाइम मतलब एक टाइम, एक सेकंड, एक मिनट या एक आवर। कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना चली, उसी को बोलते हैं स्पीड। समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर कोई बॉडी 100 मीटर चली, कितना चली? डिस्टेंस 100 मीटर, उसको टाइम लगा 10 सेकंड,
कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। हमें क्या बतानी है इसकी स्पीड? ये भी तो स्पीड है, 100 मीटर चली 10 सेकंड्स में। फिर हम क्यों बोल रहे हैं स्पीड निकालो? क्योंकि मैंने आपसे कहा टाइम कितना लेते हैं जब हम स्पीड को डिफाइन करते हैं, यूनिट टाइम, एक टाइम। यहां कितना दिया गया है? 10 सेकंड। टाइम कितना होना चाहिए स्पीड बताने के वक्त? 1। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हम स्पीड की फार्मूला पुट करते हैं। बताओ डिस्टेंस कितनी है? 100। टाइम कितना है? 10। 10 1 10। तो कितना आ गया? ऊपर 10 आ गया और नीचे 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? स्पीड है 10। जब मैं आपसे कहता हूं ना स्पीड है 10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो चीज चल रही है ये यूनिट टाइम में 10 मीटर चल रही है। याद रखा? जैसे मिसाल मैंने आपसे पूछा एक गाड़ी की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये गाड़ी 1 सेकंड में 40 मीटर चल रही है। याद रखा? या ऐसे मैंने आपसे पूछा एक गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में कितना चलती है? 100 किलोमीटर। तो यहां भी आपने कितना टाइम बोला? 1 सेकंड। यहां भी आपने कितना बोला? 1 आवर। जब भी आप स्पीड को डिफाइन करते हैं तो हम टाइम कितना लेते हैं? 1 यूनिट। याद रखा? तो स्पीड क्या होता है? कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना चली। इसकी फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। जब मैं आपसे बोलता हूं किसी चीज की स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 60 मीटर निकालती है। याद रखा? तो जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि बताओ एक गाड़ी चलती है 200 मीटर 4 सेकंड्स में, बताओ स्पीड कितनी होगी? कैसे निकालते हो? इस फार्मूला से। लिखो इसको। इसके बाद बात करते हैं यूनिट्स की। स्पीड के यूनिट्स क्या है? आपको पता है यूनिट किसको बोलते हैं? जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं। जैसे किसी का वजन नापना हो, किस में नापते हैं? केजी में या ग्राम में। किसी की लेंथ नापनी हो, किस में नापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है? तो जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं उसको बोलते हैं यूनिट। स्पीड का यूनिट क्या है? एक बात आप याद रखो हमेशा, जब भी हम किसी चीज का यूनिट निकालते हैं ना, उसकी फार्मूला से निकालते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, आप उसका यूनिट निकाल सकते हो। जैसे मिसाल स्पीड की फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, हमें किसका यूनिट निकालना है? स्पीड का। चलिए ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, ऐसा यूनिट। अच्छा, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। इसका मतलब स्पीड का यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। मीटर डिवाइड बाय सेकंड। इसको ऐसे पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। याद रखा? तो इसको कैसे पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड। याद रखा? आज के बाद जो भी आपसे पूछेगा स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। याद रखा? अच्छा, तो ये है स्पीड का यूनिट। एक और यूनिट निकाल सकते हैं, देखो कैसे। स्पीड की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? एक तो मीटर है, दूसरा क्या है? किलोमीटर। बड़ा यूनिट लिया हमने। अच्छा, टाइम का बड़ा यूनिट क्या है? आवर। इसका मतलब स्पीड का यूनिट क्या बन गया? किलोमीटर डिवाइड बाय आवर। इसको क्या पढ़ेंगे? किलोमीटर पर आवर। इसको कैसे लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर। और कैसे लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर -1। तो स्पीड के 2 यूनिट्स अहम हैं, एक मीटर पर सेकंड, दूसरा किलोमीटर पर आवर। याद रखा? ये मीटर पर सेकंड जो है इसको बोलते हैं ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। ऐसा यूनिट मतलब जो हम ज्यादा यूज करते हैं और पूरी दुनिया में करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। वरना ये भी एक यूनिट है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर। ये भी एक यूनिट है मीटर पर सेकंड। आपकी मर्जी, आप कौन सा यूज कर लो,
लेकिन ऐसा यूनिट जो है जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो मीटर पर सेकंड है। तो कभी आपको गाड़ी की स्पीड ऐसे दी गई हो जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा भी दिया जा सकता है 50 मीटर पर सेकंड, आपकी मर्जी, याद रखा। तो मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट है, किलोमीटर पर आवर भी इसका यूनिट है। अब एक अहम चीज जो आपको याद रखनी है वो है, अगर आपको कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना हो, किलोमीटर पर आवर को कभी आपको मीटर पर सेकंड बनाना पड़े तो कैसे बनाते हैं? शॉर्ट में हम किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, याद रखा, 5/18 से। जैसे मिसाल एक एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए आपको बताई गई है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये किलोमीटर पर आवर में नहीं बताना है, आप बताओ मीटर पर सेकंड में। आपको किस में दी गई है? किलोमीटर पर आवर में। आपको किस में बतानी है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे? मैंने कहा जब भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई किससे? 5/18 से। तो कर लो कैंसिलेशन, 250 ना 2 9 18, 3 5 3 3 जा, तो कितना बनेगा? 5 5 जा 25, 23। तो इतनी आ गई स्पीड मीटर पर सेकंड, याद रखा। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, आप इसको पहले लिखो। एक सवाल करते हैं, कन्वर्ट 20 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो 20 किलोमीटर पर आवर को किसमें बनाना है? मीटर पर सेकंड में। जब हम इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5/18 से। हो गया, 2 9 2 10। उसके बाद कैंसिलेशन तो होगी नहीं, सीधे मल्टीपल करते हैं, 10 5 50 डिवाइड बाई 9, इतने मीटर पर सेकंड। या आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर लो, ये हो गया कन्वर्जन। आपके पास क्या दिया गया था? 20 किलोमीटर पर आवर, आपने इसको क्या बना दिया? 50/9 मीटर पर सेकंड, याद रखा। एक और सवाल करते हैं, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, जरा करो। देखो आसान है, हम इसको कैसे करते हैं? 18 किलोमीटर को क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड। कैसे बनाते हैं? 5/18 मल्टीप्लाई करके, 18 और 18 कट, वहां क्या बचा? 5 मीटर पर सेकंड, याद रखा। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5/18 हम मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा। एक सवाल आप खुद कर सकते हो यहां, वो है कन्वर्ट 100 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, करो। अच्छा, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो किसमें? मीटर पर सेकंड में, क्या मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। लेकिन अगर कभी उल्टा पूछा जाए, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, तब क्या करते हैं? तब भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, अगर मीटर पर सेकंड को ही किलोमीटर बनाना है 18/5 से मल्टीप्लाई, उल्टा, याद रखा। एक सवाल में देता हूं, ये आप खुद करिएगा। कन्वर्ट 5 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, जरा करो। हमें किसको कन्वर्ट करना है? 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना हो, मल्टीप्लाई किससे? 18/5 से, ठीक है।
तो 5 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है। चेंज करने के लिए 18/5 मल्टीप्लाई, ये और ये कट, वहां क्या बचा 18 किलोमीटर पर आवर। याद रखा, लिखो इसको। एक सवाल मैं देता हूं, आप इसको करिएगा। एक सवाल मैं यहां देता हूं, कन्वर्ट 120 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। इसको खुद करना। एक और सवाल करते हैं, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। इसको भी खुद करना। देखो ये